बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ना तो बड़ी जमीन थी, ना धन दौलत, लेकिन उसके पास ईमानदारी, मेहनत और सच्चा दिल जरूर था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले अपनी खेतों में पहुंच जाता। सूखी मिट्टी, फटी हुई जमीन और तेज धूप, मानो हर दिन उसकी परीक्षा ले रही हो। रामू अपनी पत्नी सीता से कहता है, हे भगवान, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर लगता है हमारी किस्मत हमसे रूठ गई है। हे प्रभु, मैं भी बीज डालता हूँ, फसल को पानी लगाता हूँ, पर पता नहीं हमारी ही फसल सबसे कम क्यों होती है। दया करो प्रभु। सीता रामू से कहती है, चिंता मत करो जी, आज नहीं तो कल भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तुम्हारी ईमानदारी ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, तुम्हें सदा सभी ने आशीर्वाद दिया है। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। रामू अपनी पत्नी सीता से कहता है, अरे पगली, कैसे धीरज रखो। क्या हमारी ईमानदारी का यही फल है? कब तक हम भूखे मरते रहेंगे? अब सब्र नहीं होता है। हे प्रभु, हम अपने बीवी बच्चों की भी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसे हमारा जीवन बेकार है। सीता रामू से कहती है, ऐसा मत कहो, प्रभु के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। पता नहीं भगवान किस रूप में मिल जाएं। इस तरह आपस में बातें करते हुए दोनों घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में भी दूसरों के खेतों को देख करके अपने मन में संतोष कर लेते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और फिर वो अपने घर पर पहुंच जाते हैं। फिर भी वो बिना शिकायत किए मेहनत करता रहा। समय बीतता गया, लेकिन उस साल हालात और भी कठिन हो गए। गांव में भयानक सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और घरों में अनाज के दाने तक खत्म होने लगे। अरे भाग्यवान, अब हम क्या करें? घर जो भी अनाज बचा हुआ रखा था वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है और खेतों में सूखा पड़ा हुआ है। जमीन बंजर है। हम क्या करें? कैसे हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे? कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हमें कैसी जिंदगी है? मेरी भूखों को मरने की नौबत आ गई है। भगवान, सुन लो मेरी पुकार। प्रभु, कैसे हम अपने बच्चों का पेट पाल? कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। आप बहुत जल्दी दुखी होने लगते हो। जब भगवान ने हमें पेट दिया है, भूख भी दी है, तो खाना भी वही देगा। भरोसा रखो, उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। वो सब की सुनता है। चुप हो जाओ। जितना मन को दुखी रखोगे, उतना ही दुख बढ़ेगा। मन को शांत रखा करो। हमारी भी कोई परीक्षा चल रही है। हम लोग जरूर उसे परीक्षा को पास करेंगे। आप खाना खा लो और मन को शांत करके सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर खेतों पर भी जाना है। सीता की बातें सुन करके रामू को थोड़ी राहत मिलती है। मन को शांत करके भोजन करने लगता है। भोजन करने के बाद वो घर के बाहर एक पेड़ के नीचे सोने चला जाता है। थका हुआ किसान खुले आसमान के नीचे सो गया। भूख और चिंता से भरी नींद में उसने एक अजीब और रहस्यमयी सपना देखा। उस सपने में एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया, जो घने जंगल के बीच छिपा हुआ था। महल से एक गूंजती हुई आवाज आई, जो सीधे उसके दिल में उतर गई। अरे मेरे पुत्र रामू, हमारी बातों को ध्यान से सुनना। तू मेहनत बहुत करता है, पर तेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। तू दर दर की ठोकरें खा रहा है, पर तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। इस महल का रहस्य तुझे जानना है। जिस दिन तू इस महल का रहस्य जान जाएगा, तेरी सारी गरीबी उसी दिन दूर हो जाएगी। तुझे इस महल में आना ही होगा रामू। तुझे इस महल में आना ही होगा, क्योंकि इस महल का रहस्य ही तेरी गरीबी को दूर कर सकता है और तेरी किस्मत की घड़ियां खोल देगा। रामू, जल्दी कर मेरे पुत्र।
पुत्र रामू, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आ जा रामू, आजा, जल्दी आजा रामू। आवाज कह रही थी कि जंगल के भीतर एक रहस्यमयी महल है जो केवल सच्चे दिल वाले इंसान को ही अपना रहस्य दिखाता है। नींद खुलते ही किसान घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ सपना था या किसी बड़ी तकदीर का संकेत। अगली सुबह उसने एक कठिन फैसला लिया। सीता, मैं रात बहुत अजीबो-गरीब सपना देखा था। हमने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना महल है। तो तुमने क्या सपना देखा था जो इतने चिंतित दिखाई दे रहे हो? मुझे भी बताओ, मैं आपकी कुछ मदद कर सके। तुम वहां मत जाना, हम रूखी सूखी खा करके गुजारा कर लेंगे। पता नहीं वहां पर कौन सी माया फैली होगी, पता नहीं वहां पर कोई सिद्ध पुरुष होंगे या कोई दुष्ट आत्मा होगी, इसलिए तुम वहां पर मत जाना। नहीं सीता, एक बार मुझे जाकर जरूर देखना होगा। पता नहीं वहां जाने से हमारी गरीबी दूर हो जाए, और यदि मैं मर भी गया तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऐसी गरीबी में जीने से अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। अब मैं जा रहा हूं, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हम जरूर वापस आएंगे, हमारा इंतजार करना। ओम नमः शिवाय। उसने डर को पीछे छोड़ा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, कहीं अजीब अजीब आवाजें थीं। कहीं सन्नाटा डर पैदा करता था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं। लंबी यात्रा के बाद अचानक पेड़ों के बीच एक चमकती हुई इमारत दिखाई दी, वही रहस्यमयी महल। ये वही रास्ता था जो मुझे सपने में दिखाई दिया था, और जो दूर वो महल दिखाई दे रहा है वो भी बिल्कुल सपने जैसा था। मुझे उस महल के पास चलना चाहिए। वही दीवारें लग रही हैं दूर से, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अपने सपने में देखा था। अतः मुझे वहां जाकर के महल का रहस्य पता करना चाहिए। महल का नहीं, मेरे जीवन का रहस्य है। मुझे धन का लालच नहीं है, नहीं, मुझे कुछ धन चाहिए। मुझे तो केवल जीने का सहारा चाहिए। प्रभु वही दे दो। महल की दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। हवा में अजीब सी ऊर्जा थी। जैसे ही वो पास पहुंचा, महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। महल के अंदर कदम रखते ही तेज रोशनी फैल गई और उसी रोशनी से एक दिव्य साधु प्रकट हुआ। साधु ने बताया कि ये महल लालचियों के लिए विनाश और ईमानदार लोगों के लिए वरदान है। हे साधु महात्मा, अपने तुच्छ सेवक का प्रणाम स्वीकार करें और इस महल के रहस्य का ज्ञान प्रदान करें। तथास्तु। खुश रहो बच्चा। आओ पुत्र। रामू आखिरकार महल का रहस्य तुम्हें यहां तक खींच लाया। एक बात तो है, तुझ में ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, इसीलिए इस महल में अब तक खड़ा है, अन्यथा अब तक जलकर राख हो गया होता। साधु ने किसान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हे मानव, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें इस महल के रहस्य से अवगत कराता हूं, और कुछ परीक्षाएं होंगी। उन परीक्षाओं में तुम्हें पास होना होगा। यदि प्रश्नों के उत्तर सही से नहीं दे पाए तो सत्ता के लिए यही महल के होकर रह जाओगे। इसलिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना। हर कदम पर खतरा ही खतरा है। ओम नमः शिवाय। उससे 3 प्रश्न पूछे जाने वाले थे। ये प्रश्न उसकी आत्मा को परखने वाले थे। हे मनुष्य, जो तुम सामने गुफा देख रहे हो, ये गुफा यहां आने वाले अधर्मी पापी दुष्ट लोगों का विनाश कर देती है। इसलिए हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सोच समझ कर देना, अन्यथा ये गुफा तुम्हें सदा सदा के लिए अपने अंदर समाहित कर लेगी। मेरा पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? हे महात्मा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर संतोष है। जिस मनुष्य में संतोष होता है वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता है। संतोष करके बड़े से बड़े सूत्र को भी मित्र बनाया जा सकता है और अपना कार्य पूरा किया जा सकता है। अतः संतोष ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। अतः मनुष्य में संतोष होना जरूरी है। ओम संतोषः नमः। बहुत खूब, बहुत खूब।
तुमने एकदम सही जवाब दिया है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हे साधु, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ईमानदारी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी होती है। झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर आखिर में जीत सच्चाई की होती है। अतः सच्चाई हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। अति उत्तम मानव, अति उत्तम। तुम हमारे दूसरे प्रश्न में भी कामयाब हुए हो। मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न, इसका जवाब थोड़ा सोच समझ कर देना। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या होता है? हे प्रभु, आपका आखिरी कृष्ण का उत्तर है परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना। जब मनुष्य एक साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर के खाना खाता है, बातें करता है, उस समय मनुष्य को अपार सुख शांति मिलती है। अतः मनुष्य का सबसे बड़ा सुख धन नहीं होता है, परिवार होता है, क्योंकि हमेशा परिवार धन पर भारी पड़ता है। किसान ने शांत स्वर में कहा कि परिवार के साथ मेहनत की कमाई की रोटी खाना ही सबसे बड़ा सुख है। ये सुनते ही साधु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। महल अचानक तेज रोशनी में बदल गया और देखते ही देखते सब कुछ गायब हो गया। शाबाश रामू, तूने हमारा दिल जीत लिया है। तुमने हमारे सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं। हे साधु महाराज, ये कौन सी जगह है और वो महल कहाँ गया है प्रभु? हमें बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या है? जब हम आए थे तो महल था यहाँ पर। और आपके प्रश्नों के उत्तर दिए तू है एक कुटिया बन गई। बेटा रामू, वो एक श्रापित महल था। गलती से एक बार एक बहुत सिद्ध पुरुष महात्मा का अपमान कर दिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम्हारी कुटिया श्रापित महल में बदल जाएगी। मैंने महात्मा से बहुत विनती की तो उन्होंने बताया कि एक दिन यहां पर नेक दिल वाला इंसान आएगा। वो बहुत गरीब होगा, पर सच्चाई अच्छाई उसमें कूट कूट कर भरी होगी। वो यहां पर हमारे द्वारा बताए गए 3 प्रश्नों के उत्तर सही सही देगा। उसी दिन मेरा दिया हुआ श्राप दूर हो जाएगा और वापस एक कुटिया बन जाएगी और तुम भी आजाद हो जाओगे। और बेटा रामू, आज तुम्हारी वजह से मैं और मेरी कुटिया उस श्राप से दूर हो गए हैं। है महात्मा, मेरा जीवन धन्य हो गया है जो ये गरीब आपके किसी काम आ सका है महात्मा। अब मुझे जाने की आज्ञा दे। मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे जा करके अपने खेतों में भी काम धाम देखना है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगते हो? धन दौलत, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तुम कहो तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना दे। बोलो रामू, क्या विचार है तुम्हारा? यहाँ के राजा को उतार के हम तुम्हें यहाँ का राजा घोषित कर दें। यह इस नगर का सबसे धनी व्यक्ति बना दूं। अपनी इच्छा बताओ वत्स, क्या चाहिए? नहीं नहीं महात्मा, मुझे कहीं का राजा नहीं बनना और ना ही मैं धनी व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं तो केवल अपनी मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का लालन पालन करना चाहता हूँ। पर मैं एक बात से परेशान हूँ। मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ, पर हमारे खेतों में कुछ होता नहीं है प्रभु। कुछ उपाय बताएं, हम क्या करें? एक बार फिर तुमने लालच पर विजय प्राप्त की। रामू, अपने घर जाओ। आज से तुम्हारे खेतों में फसलें बहुत अच्छी होंगी और आज से तुम्हारे खेतों में कभी सूखा भी नहीं पड़ेगा। कुओं का पानी लबालब भरा रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद है रामू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कौलकेश्वरम, जाओ और रामू के सभी खेतों को हरा भरा कर दो। है महात्मा, अपने इस उच्च सेवक का परिणाम स्वीकार करें और हमें जाने की आज्ञा दें। मैं अपने घर चलता हूं। तथास्तु। खुश रहो बच्चा। वो खाली हाथ गांव लौटा। लेकिन जब उसने अपने खेत देखे तो उसकी आंखें भर आईं। सूखे खेत हरे भरे हो चुके थे, कुएं पानी से लबालब भरे थे। हे प्रभु, ये कैसा चमत्कार है तुम्हारा, बगैर मांगे ही सब कुछ दे दिया। हे साधु, तुमने मुझे उम्मीद से ज्यादा ही दे दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हे प्रभु, मैं सदा आपका ऋणी और आभारी रहूंगा। अतः
मुझे घर चल करके अपनी पत्नी सीता को बताना चाहिए और ये खुशखबरी देना चाहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगी। उसके घर में खुशहाली लौट आई थी। आप आ गए। मैंने आपको बहुत याद किया। उस महल का क्या रहस्य था? आपको कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हमारा एक एक दिन रो रो कर गुजरा है। हमने एक एक पल तुम्हें याद किया। कुछ तो बोलो, कैसे हो तुम? कुछ तो बताओ। कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? क्या हो गया है? बताओ ना मुझे। अरे भाग्यवान, कुछ बोलने दोगी तभी तो बताऊंगा। तुम कुछ बोलने भी कहाँ दे रही हो? मैं एकदम सही हूँ। उसे महल में मुझे साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। मैंने उनके सभी सवालों के जवाब सही सही दिए और उन्होंने मुझे वरदान दिया। उनकी दया दृष्टि से हमारे खेत हरे भरे हो गए हैं और कुएं का पानी भी पूरा भर गया है। साधु महात्मा ने कहा कि आज के बाद तुम्हारी फसल हमेशा लहराती रहेगी और कुएं में हमेशा पानी भरा रहेगा। उन्होंने मुझे बहुत धन देना चाहा, पर मैंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। तो प्रसन्न होकर उन्होंने इतना सब कुछ अपने आप दे दिया। ये था महल का रहस्य। मांगे से न भीख मिले, बिन मांगे मोती मिले। मैं धन्य हो गई तुम्हारे जैसा पति पाकर, और मैं 7 जन्मों तक तुम्हारे जैसा ही ईमानदार और निष्ठावान पति चाहूंगी। ऊपर वाले की दया से अब हमारी जिंदगी में कभी गरीबी नहीं आएगी। अब हम लोग दिल से खेतों में मेहनत करेंगे और कभी भी किसी को परेशान और दुखी नहीं करेंगे और हमेशा दूसरों की सेवा करेंगे। जय श्री राम। तभी उसे समझ आया कि उसे कोई सोना चांदी नहीं मिली, लेकिन उससे कहीं बड़ा खजाना उसे मिल चुका था। उस दिन किसान ने ये सीख ली कि सच्चा धन लालच में नहीं, ईमानदारी और अच्छे कर्मों में छिपा होता है, और यही रहस्यमयी महल का सबसे बड़ा रहस्य था। फिर साधु महात्मा का वरदान पाकर के किसान अपने खेतों में और अधिक मेहनत करने लगा और धीरे धीरे वो गरीब और मेहनती किसान कुछ समय बाद धनी व्यक्ति बन गया।